अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के या ज्योमेट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। ये टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके स्पेलिंग है स्पेलिंग क्या है? PYTHA पाइथागोरस थ्योरम। ये एक साइंटिस्ट था जी, जिसका नाम था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, जिसका नाम पाइथागोरस था। उसने अपने नाम से ये थ्योरम का नाम रखा हुआ है। एक 2500 साल पहले ये पाइथागोरस साहब गुजरे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई कि ये सिर्फ, और ये थ्योरम जो है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें आपके पास एक एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री की होती है। तो आप ये जो है ये एंगल आपके पास 90 डिग्री, जब ये निशान बना होता है ना ये एंगल पे, तो उसका मतलब होता है कि 90 डिग्री है। स्क्वायर बजाय सर्कुलर आर्क लगाने के जिस जगह पे भी ये निशान बना होगा, आप ये समझेंगे कि एंगल 90 डिग्री का। ठीक है जी, इसको 90 डिग्री। आपके पास वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। ठीक है जी। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम की जो उसने स्टेटमेंट बनाई वो ये थी कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो ABC है, जैसे कि मैंने आपको बना के दी है, मेजर ऑफ एंगल्स विद मेजर ऑफ एंगल C, वो एंगल C कह रहा है, उसे यहाँ इसको C नाम दिया हुआ है, तो मैं भी इसको C नाम दे देता हूँ। मैं इसको वही नाम लेता हूँ जो बुक में इसने दिया है, C और A और B। तो वो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मेजर ऑफ एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो A, B and C are opposite sides of angle A, B and C, angles A, B and angle C. Then C square is equal to A square plus B square. आपके पास एंगल B है, ये एंगल B है जो B वर्टेक्स पे है, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये B कहलाएगी। इसको वो नाम दे रहा है B का। ठीक है, जो एंगल C है उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? उसको नाम दे रहा है C का। ठीक है, जो एंगल A है, ठीक है, जो एंगल A है उसके ऑपोजिट साइड जो है उसको वो नाम दे रहा है A का। तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका नाम ABC हो और उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, जो कि यहाँ पे एंगल C जो है 90 डिग्री है, तो हर साइड जो एंगल A के ऑपोजिट होगी वो A कहलाएगी, जो एंगल B के ऑपोजिट होगी वो B कहलाएगी, जो एंगल C के ऑपोजिट होगी वो C कहलाएगी। ठीक है, ये एंगल C था, इसका ऑपोजिट साइड ये थी, इसको C कह दिया। ये एंगल A था, इसका ऑपोजिट साइड थी, उसको हमने A कह दिया। जो ये B था, B का ऑपोजिट साइड थी, इसको हमने B कह दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी ट्रायंगल को मैं एक और शक्ल में ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और हम इसको यूं करके मिला देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसी एंगल को रोटेट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास C, नाम कोई भी हो सकते हैं, ये है A और ये है B, ये वर्टिसेस हैं। तो एंगल A जो है उसके ऑपोजिट साइड जो है उसको हम कहेंगे A, एंगल B जो है उसके ऑपोजिट साइड को, ये नहीं, ये ऑपोजिट है इसके साइड, इस साइड को हम कहेंगे B, और एंगल C जो है उसके ऑपोजिट साइड को कहेंगे हम C। ठीक है, आगे पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशनशिप क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह हम एक ट्रायंगल और है हमारे पास, हम थोड़ी सी यूं करके बना देते हैं ताकि आपको ये नजर आए कि ये ट्रायंगल जिस मर्जी शक्ल की हो जाए, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये A है, जो मर्जी नाम रखते हैं, जिधर मर्जी नाम रखते हैं, इसको B इस दफा कह देते हैं और इसको C कह देते हैं। तो एंगल B के सामने वाली साइड क्या होगी? उसका नाम होगा B। एंगल A के सामने वाली साइड क्या होगी? उसका नाम होगा A। ठीक है, एंगल C के ऑपोजिट साइड क्या होगी? ऑपोजिट साइड ये है, इसको कह देंगे हम C। ठीक है, तो आपको साइडों का नाम देना आ जाना चाहिए। हर राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है उसका जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो उसका नाम आप देंगे। ये देखिए, एंगल C का जो C जो वर्टेक्स है, किनारा है, वर्टेक्स का मतलब था किनारा, जो C किनारा है, इसमें जो एंगल बना उसको हमने एंगल C कहा। इस किनारे C के सामने वाली जो साइड है वो ये वाली है, इसका नाम हमने C रख दिया। ये जो B एंगल है, ठीक है,
इसको B के सामने वाली साइड का नाम हमने B रख दिया। समझ आ रही है? ये जो C है, सॉरी यहाँ पे B है ना, ये A लिखा हुआ है, A के ऑपोजिट वाली साइड जो है उसका नाम हमने A रख दिया। बात समझ आ गई? नाम कैसे रखें? अच्छा, तो ये हमने नाम रख दिए। नाम रखने के बाद जो थ्योरम है वो क्या है, वो क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि इन तीनों साइडों का आपस में एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, हम वापस उसी ओरिजिनल ट्रायंगल पे आ गए। राइट एंगल ट्रायंगल है, B के ऑपोजिट साइड B होगी, C के ऑपोजिट साइड C होगी, A के ऑपोजिट साइड A एंगल के ऑपोजिट साइड A होगी। तो पाइथागोरस ने ये मालूम किया कि इन तीनों साइडों को A, B और C का आपस में एक रिश्ता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक पता हो तो आप दूसरी मालूम कर सकते हैं, दो पता हो तो तीसरी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? उसने कहा कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी, हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी, जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके जो ऑपोजिट साइड होगी उसको कहेंगे, उसका नाम आप रखेंगे हाइपोटेन्यूज। तो C की जो साइड है इसका नाम है हाइपोटेन्यूज, इसने उसको नाम दिया हाइपोटेन्यूज, NUES, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, इसका नाम उसने दे दिया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा, जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूज। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे एंगल B आपका फोकस है या एंगल A आपका फोकस है। बात समझ आ गई है? अगर आपका फोकस एंगल B है, ठीक है, तो B के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो B के ऑपोजिट साइड है B, इसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या देंगे? अगर हमारा फोकस जो है हम एंगल B को देखते हैं, ठीक है, A को नहीं देखते, तो हम ये जो B के ऑपोजिट की साइड है, जो कि जिसका नाम इस टाइम पे B है, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और B के साथ जो मिली होगी साइड, हमने इसका नाम ऑलरेडी है हमारे पास, सामने वाली का नाम अभी हमने दे दिया, तो B के साथ मिली जो साइड रहेगी वो रहेगी A। बात समझ आ रही है? तो इस A को हम कहेंगे बेस। हमने तीनों साइडों के नाम रख दिए। नाम कैसे रख दिए? जो एंगल 90 डिग्री वाला है उसका वर्टेक्स जो है C है, उस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड होगी C, उसको हम कहेंगे, हमेशा कहेंगे हाइपोटेन्यूज, हमेशा हाइपोटेन्यूज, हमेशा। एंड ऑफ स्टोरी। जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। फिर हम फोकस करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर हम फोकस करेंगे कि और हमें अंदर का कौन सा एंगल जो है हमारा हमें मालूम है या हम जिसको फोकस करना चाहते हैं। अगर हम एंगल B को फोकस करना चाहते हैं, फोकस का मतलब ये है कि इसकी नजर से हम देखना चाहते हैं। ये कैमरा है ना, फोकस कर रहा है मुझे, ठीक है, तो अगर आप कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं तो आप कैमरे का फोकस मेरे ऊपर है या बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, तो आप ये देख बोर्ड को देख रहे हैं मेरी तरफ कैमरे से, ठीक है। तो फोकस करने का मतलब ये है कि मैं B पे खड़ा हुआ हूँ, B वर्टेक्स पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने सामने देख रहा हूँ। ये यहाँ पे B पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने सामने देख रहा हूँ। तो जो सामने वाली जो लाइन है उसको हमेशा हम एक नाम देंगे जिसका नाम होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो मेरे नीचे पाँव के नीचे होगी लाइन उसको हम कहेंगे बेस। बात समझ आ गई है? सिंपल अल्फाज नहीं है। मेरे पाँव के नीचे जो लाइन होगी वो बेस होगी। जो लाइन मैं सामने मुंह ऊपर करके देखूंगा, मुझे सामने जो दीवार नजर आ रही है, देखिए मैं B पे खड़ा हूँ, मुझे सामने दीवार नजर आ रही है, वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। और मेरे पाँव के नीचे जो चीज है, लाइन है, वो कहलाती है बेस। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये तो मैंने एंगल B कंसिडर किया था फोकस में, मैं सॉरी B के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, तो मैं ये फोकस कर रहा था। अब अगर मैं एंगल A पे खड़ा हूँ इसी सिचुएशन में, मैं जाती तौर पे एंगल A पे खड़ा हूँ, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज वही होगा जो 90 के ऑपोजिट है। तो एंगल C की लाइन जो है
वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। फिर भी हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अच्छा, मैं खड़ा हूं अभी ए पे और सामने देख रहा हूं, तो सामने मुझे क्या नजर आ रहा है बताएं? मैं ए पे खड़ा हुआ हूं, यहां पे खड़ा हुआ हूं और इधर से सामने देख रहा हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? कौन सी साइड नजर आ रही है? साइड कौन सी नजर आ रही है? ए नजर आ रही है मुझे। ये साइड मुझे यहां से देखते हुए ए साइड नजर आ रही है। तो इस वक्त ए मेरा क्या हो जाएगा? ए का नाम क्या होगा? ए का नाम होगा परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर, और मेरे पांव के नीचे कौन सी होगी लाइन? मेरे पांव के नीचे होगी लाइन बी, तो मैं बी को कहूंगा बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है ये तब्दील हो सकते हैं इस वजह से कि आप कौन से एंगल पे खड़े हुए सामने की तरफ देख रहे हैं। ए पे खड़े हुए सामने की तरफ देख रहे हैं तो बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और पांव के नीचे जो लाइन आ रही है वो है बेस। आप ये सॉरी बी पे खड़े हुए हैं तो सामने जो लाइन आपको नजर आ रही है वो है परपेंडिकुलर और ए जो है वो बेस है। आप ए के खड़े होके सामने की तरफ देख रहे हैं तो आपको लाइन नजर आ रही है ए, तो ए परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो पांव के नीचे लाइन जा रही है वो है बेस बी, ठीक है। अच्छा, तो आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का पता चल गया कि क्या होता है, समझ आ गई? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है। एक और बड़ी आसान सी, अगर राइट, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ये चीज होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। जो सबसे लंबी लाइन होगी ना, आपको नजर आ रही होगी सबसे लंबी लाइन, वो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज होगी। एक तो मैंने आपको इशारा दिया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा लाइन वो होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर उसने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं किया हुआ और उसने राइट एंगल ड्रॉ की हुई है, इस तरह से राइट एंगल ड्रॉ की हुई है, ये थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, ठीक है। और आपको कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो सबसे लंबी लाइन है ना, देखने में आपको नजर आ रही है, उसको आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे। हाइपोटेन्यूज का सिंबल एच भी है, एच। परपेंडिकुलर का सिंबल पी भी है, इसको जब हम सिंबल दिखाना चाहते हैं तो पी कहते हैं। बेस का सिंबल जो है वो बी है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है सबसे लंबी लाइन है उसको कह देंगे हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आप देखेंगे कि अब हमारा एंगल फोकस में कौन है। ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि आपने सी के रेफरेंस, सी से फोकस करें, तो सी के जो ऑपोजिट लाइन होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो सी के साथ मिली होगी लाइन वो हो जाएगी बेस। बात समझ आ गई? तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है तो आप आगे पाइथागोरस थ्योरम पे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा जी, ये देखें, अब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। अब हम फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री है और इसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बी के ऑपोजिट जो लाइन है वो उसका नाम हो गया बी, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट जो नाम है आप उसी एंगल का नाम देते हैं। ए से ऑपोजिट जो लाइन है वो उसका नाम हो गया ए, और सी के ऑपोजिट जो लाइन है उसका नाम हो गया सी, ठीक है। और वो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई एंगल है हमें पता नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल है हमें पता नहीं है, बस समझ आ रही? अच्छा, तो पाइथागोरस से क्या मालूम किया? पाइथागोरस से ये मालूम किया, अच्छा इसमें से पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हमने 90 डिग्री एंगल देखा, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये बी जो है हमारी लाइन, ये होगी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं एंगल ए पे, ठीक है। एंगल ए से रेफरेंस लेते हैं, एंगल ए से रेफरेंस लिए
ए हमारा ऑटोमेटिकली हो गया परपेंडिकुलर, और सी हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर आपको इन तीनों में से ए बी, बी सी या सी ए से में से अगर दो लाइनों की लंबाई मालूम हो तो आप तीसरी लाइन की लंबाई मालूम कर सकते हैं। बात समझ आई है? तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको कोई सी दो साइडों की लंबाई मालूम हो तो आप तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये है वो फार्मूला जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उससे मालूम किया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को आप h कह दें, h का स्क्वायर, इसका सिंबल हमने h कहा था, परपेंडिकुलर को हमने p कहा था, p का स्क्वायर कर दें, और बेस का स्क्वायर हमने b कहा था, तो बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला पाइथागोरस ने आज से 2500 साल पहले मालूम किया। इसको ए बी सी की शक्ल में लिख देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे ए सी है, तो इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप इसके अंदर वैल्यूज डाल दें। ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो आपको अगर ए सी नहीं मालूम और बी सी और ए बी मालूम है तो इनकी वैल्यूज डालें, उनका स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास ए सी आ गई। बात समझ आ गई? आपको ए बी नहीं मालूम तो बी सी स्क्वायर को इस तरफ लें, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। पूरी इधर से वैल्यू मालूम करें और ए बी फिर जो वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ए बी की आ जाएगी। आपको बी सी नहीं मालूम तो ए बी को इस तरफ ले आए, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज डालें। ठीक है, और उन वैल्यूज से स्क्वायर लें, स्क्वायर लें और वैल्यूज डालें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास ए बी आ जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं। पहले ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, पाइथागोरस का नाम भी मिटा रहा हूँ। ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी लिखा रहने देते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू थी b की इक्वल्स टू 10, ठीक है, और c की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो हम b a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल हो के a को देखें तो क्या है, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लें। बी सी की वैल्यू है, सॉरी, बी सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो आप बी सी को बी सी स्क्वायर लिखा रहने दें। ए बी की वैल्यू हमने ली हुई है 10, तो यहां पे 10 का स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर की वैल्यू जो है ए सी की 10 का स्क्वायर हो गया, उधर बी सी जो है वो भी 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी सॉरी ए यहाँ पे ए बी है, ए बी की वैल्यू भी हमने 10 ले ली। ठीक है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने 10 ले ली। ठीक है, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। बी सी की वैल्यू हमने निकालना, तो बी सी की वैल्यू जो है स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। दोनों कट जाएंगी, क्या हाल, एक बी सी स्क्वायर 10 स्क्वायर है, एक इधर भी 10 स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0।
तो ये हमने बड़ा यूनिक केस देख लिया जिसमें हमारे पास जवाब 0 आ गया, ठीक है। नॉर्मली एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जवाब 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं, ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बी की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 ले ली और हमने बी सी ए बी की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या हुआ, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर, बी सी की हमें मालूम करनी है तो हम लिख देते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, बी सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा बी सी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर से हम ये चीज 25 इस तरफ ले आए तो 100 माइनस 25 हो। तो अब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर जो 75 बचा है उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू जो है 75 का स्क्वायर जो भी है वो आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे बी सी की लेंथ, बात समझ आ गई। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हम कहते हैं कि जी हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता नहीं है और हमें साइज की वैल्यू पता है, ठीक है। ये हमने सी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो हमें ये ए की वैल्यू है ये पता है ये 10 है और सी की वैल्यू ये पता है 7 है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू, फॉर्मूला ही क्या था आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास आ गया 100 प्लस 49, ठीक है जी, ये हो गया 149। अब आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, एच स्क्वायर लें और इधर 149 का स्क्वायर रूट लें, तो जो भी आपके पास जवाब आएगा वो एच की वैल्यू है। कैलकुलेटर से 149 का स्क्वायर रूट लें, जो भी जवाब आएगा वो आपके पास एच की वैल्यू है। यानी कि आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का बेस पता है तो आप जो है परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर पता है तो आप उसको बेस निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेनेशन पाइथागोरस थ्योरम की कि आपको अगर दो साइडें पता है तो आप तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।